नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये एक अनोखी घटना हुई है। आप सोचेंगे क्या? अनोखी घटना ये हुई कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ, गौर से सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यहाँ नहीं भाई, अमेरिका में। मजबूरी है, कोई भी प्रधानमंत्री जाता है तो उसको करना पड़ता है, ये उनका प्रोटोकॉल है तो करना पड़ा। अब उसमें हुआ क्या कि एक महिला पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया जिसमें साहब अटक गए। अब आप ही समझिए, सवाल ये था कि उस पत्रकार ने कहा कि भारत में धर्म के आधार पे भेदभाव है क्या? लगता है। और प्रेस की स्वतंत्रता को लेके भी उसने पूछा। अब क्या जवाब दिया जाए? जवाब तो वही है, सबका विकास, सबका साथ, सबका, लेकिन सबका विनाश दिखता है, वो अलग बात है, वो आप समझिएगा क्या दिखता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और सवाल भी ठीक ठाक हो गया। ये अलग बात है कि सवाल जो था वो काउंटर सवाल नहीं कर पाया कोई, क्योंकि उसमें मनाही थी। काउंटर सवाल का मतलब ये होता है कि जैसे उसने सवाल किया, साहब ने जवाब दिया, अब फिर वो सवाल कर दे कि ऐसा तो होता नहीं, तो ये वो नहीं कर सकती थी, इस पर मनाही था। लेकिन सवाल हुआ। अब इसी पे बात करेंगे आम जनता से। क्या लगता है, क्या ये सवाल सही लगता है? अमेरिका में एक महिला पत्रकार ने PM साहब से पूछा कि भारत में लोकतंत्र है लेकिन धर्म के आधार पर कुछ भेदभाव टाइप का है और प्रेस की स्वतंत्रता पे भी सवाल आया, क्या ऐसा दिखता है क्या? नहीं, वो पत्रकार ने जो पूछा वो सही पूछा है, क्योंकि लोकतंत्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। और हमारी भारतीय मीडिया की तो इतनी क्षमता है नहीं कि वो पूछ ले सवाल। मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो जब उनसे पूछा गया तो वो उसका सही से जवाब ही नहीं दे पाए। और इंग्लिश उनको आती नहीं क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं। इंग्लिश में जब क्वेश्चन हमसे आप करेंगे और हम पढ़े लिखे होंगे तो आपको जवाब देंगे, तो वो आंसर भी सही से नहीं दे पाए। आपको लगता है कि स्थितियां विकट हो चुकी हैं भारत में? भारत में स्थितियां विकट नहीं, इतनी विकट हो चुकी हैं कि जिसका कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब स्थिति 2024 के बाद ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छी होंगी। ठीक हो जाएगी जी। लोगों का तो कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, जय है, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ लोग पैर छूते हैं उनका। नहीं, मोदी जी एक काम कर दें, उनसे अच्छा पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। बस वो अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। बताइए, उन्हीं के नाम पे तो नगर निगम चुनाव लोग जीतते हैं। नगर निगम चुनाव प्रशासनिक चुनाव है, आप खुद समझदार हैं। जय होती है उन्हीं के नाम पे, MP में चुनाव हो रहा, उन्हीं के नाम पे UP में चुनाव होता, उन्हीं के नाम पे कर्नाटक, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक में तो जरा अलग बात थी। कर्नाटक लोग खुद हारे हैं, मोदी जी की वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी की वजह से लोग जीतते हैं। हारता लोग अपने बल पर हैं। देखिए, जिसे पूरी BJP मंडली जो है पप्पू साबित कर दिया था, अब वो पप्पू जो है पप्पा बन गया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है? देखिए यार, टैलेंटेड पढ़ा लिखा इंसान है। आप एक पढ़े लिखे इंसान जो बोलेगा। मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं, डिग्री दिखाया अमित शाह ने। कहाँ दिखाया? अमित शाह ने डिग्री दिखाया, वो पता नहीं कौन सी अच्छी फर्जी डिग्री तो हम भी दिखा देंगे आपको। जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हैं, क्या उस यूनिवर्सिटी से आपको वेरिफिकेशन हुआ कि हाँ ये ओरिजिनल है? लोगों का कहना है कि जब आदमी पद पे आ गया तो डिग्री का कोई मतलब होता नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं, विश्व गुरु हैं वो। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, विश्व गुरु। आप खुद अभी विदेशी मीडिया में जो क्वेश्चन किया उसके बारे में भी आप उसका आंसर भी सुने होंगे और क्वेश्चन भी सुने होंगे। जो इंसान सही से क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए तो वो विश्व गुरु कैसे हो जाएगा? देखिए, इनका ये कहना है, स्थितियाँ बड़ी विकट दिख रही हैं भाई साहब। चलिए और लोगों से मिलते हैं। देखिए, जहाँ तक बात आज के टाइम की है तो पिछले कुछ साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ें कही जा रही हैं और होने में और देखने में और समझने में थोड़ा सा अंतर तो है। हम दिखा कुछ भी रहे हैं, दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो आज भी वही जाति धर्म के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ नाम का है। और जहाँ तक बात प्रेस की आप पूछ रहे हैं, तो प्रेस के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि
कुछ चैनल्स हैं जिस पे हम लोग देखते हैं कि शायद भारत में कोई समाचार बचा ही नहीं, सिवाय और सिवाय मोदी जी या प्रधानमंत्री। देखिए, हम लोगों को प्रॉब्लम मोदी जी से नहीं है, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, लेकिन मसला ये है कि आपका जो काम है, आपका काम यही नहीं है कि सिर्फ आप एक प्रधानमंत्री के पीछे अपना कैमरा लेके आप चलाते रहिए। हाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं और भी चीज़ें हैं, त्रिपुरा में आप देख रहे हैं क्या कंडीशंस है, कितने समय से है। होम मिनिस्टर गए हमारे वहाँ, सब कुछ किया, कोशिश की, लेकिन अभी भी वो कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद इस टाइम पर प्रधानमंत्री का इंडिया में रह के इन सब चीज़ों को देखना ज़्यादा ज़रूरी था बनिस्बत के अमेरिका में जाना। ये बताइए, प्रधानमंत्री फंस गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उनको, मतलब करनी क्या पड़ी, वहाँ जाके बैठना पड़ा, सवाल एक महिला पत्रकार ने कर ही लिया, फिर उन्होंने जवाब दिया नहीं हमारे यहाँ तो सबका विकास, सबका विश्वास चल रहा है। क्या बोलेंगे? क्या बोले, हम तो ये भी सुने, महिला पूछी जो वहाँ का परमानेंट जो भी लोग MP सांसद यहाँ बोला जाता है, वहाँ जो भी बोलते हो अमेरिका में, वो भी लोग 75 लोग विरोध किए प्रधानमंत्री का खड़ा होकर के कि इंडिया की हालत बड़ी ख़राब है और दुनिया भर की बातें और भाईचारा ख़त्म है, लोकतंत्र ख़त्म है। ठीक ना, ये भी मुद्दा उठा था। पत्रकार तो पूछा, बेचारा पूछे ही, वो ना पूछा हो, लेकिन ये तो दिया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कोई मीडिया तो उसको देखा ही नहीं। सही बात, बिल्कुल सही बात। से दुर्भाग्य है, अगर मीडिया ऐसी काम करेगी तो देश का होगा का, हमारे तो यही नहीं समझ में आता क्या होगा। अरे सही हो गलत हो थोड़ा दिखा दो यार, क्या उसमें जा रहा, क्यों बिक रहे हैं आप लोग? नहीं बिकना चाहिए, इंसानियत तो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंसानियत, थोड़ी बहुत 19-20 में इंसान में हो जाता, लेकिन एकदम इंसानियत ख़त्म ना कर दीजिए। इंसानियत होना इंसान को बहुत ज़रूरी, इंसान जब तक नहीं बनेगा तब को मुक्ति मिल ही नहीं सकती। हाँ, उस महिला पत्रकार ने ये भी सवाल किया है कि भारत में मीडिया जो है वो स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगाम लगा हुआ दिखता है। मीडिया तो एक बहुत बड़ा स्टेम है, ठीक है, गलत तो बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री के हिसाब से बोलिए, आम आदमी तो आम आदमी के हिसाब से बोलिए, इतना फ़र्क कर लीजिए, एकदम जीरो ना करिए। अच्छा, वहाँ की मीडिया ने सवाल किया। नहीं ना, प्रधानमंत्री तो उनको एकदम मीडिया वहाँ एकदम जीरो ना हो, कुछ तो यहाँ की मीडिया सवाल कर नहीं पाती है। आप तक तो नहीं करी, 9 साल हो गया, हमारे समझ में नहीं, आपको समझ में आ रहा हो तो बताइए, कोई बात किया हो। क्या आपको लगता है कि स्थितियाँ खराब हो रही हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन यह है कि जैसे महंगाई, रोजगार, ये सब पे तो है जो ज़रूरी है। स्थितियाँ खराब हैं। स्थितियाँ हैं, इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जैसे गैस सिलेंडर है, सब 1200 रुपया हो गया है, तो उनको तो कंट्रोल करना चाहिए। हमारी समझ में जो आता है, ये मेरा अपना। और जो पेट्रोल है, डीजल है, दवा भी महंगी हो गई। दवा जन औषध केंद्र खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पूरी दवाएं नहीं मिलती हैं। तो ये है कि ये सब जो जीवन रक्षक चीज़ें हैं, और वो सब तो बहुत ज़रूरी है, जीवन रक्षक होनी चाहिए। और जैसे ये MRI है, ये है, प्राइवेट वाले देखिए किस तरह करते हैं। 6,000 रुपया कहाँ से आदमी करा पाएगा? शिक्षा और चिकित्सा महंगी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर गौर करें। देखिए, मेरी राय है कि वो मोहतरमा ने अच्छा सवाल किया है। और क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र है? मुझे तो एक पत्रकार सोनभद्र में मिड डे मील में मिलावट की खबर छापता है, उसको जेल डाल दिया जाता है। एक सिद्दीक कप्पन आता है मीडिया कवरेज करने के लिए, उसको बरसों जेल में डाल दिया जाता है। कई युवा संगठनों के नेता जो आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, सरकार से अपनी जायज़ मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं, उनको जेलों में बरसों डाल दिया गया है। मीडिया पर सेंसरशिप है, मीडिया महिला पहलुआन, हाँ, मीडिया पर खबरें क्या दिखाया जाए ये कंटेंट तक तय होता है। इस देश में महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनका शोषण है। जो टॉप महिलाएं हैं, जो दुनिया में अपना नाम रखती हैं, महिला पहलवान है, 3 महीने से धरना देती, उनको किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ा। और भी तमाम क्षेत्र है, जैसे आप इस देश में एक तरह से अघोषित आपातकाल है। लोग तो नहीं मानते, लोग तो कहते हैं बहुत अच्छा है, जय जय हो रही है हर जगह, विश्वगुरु हो गए हम। अब कोई ये कहे कि जनता नहीं चाहे, जनता का ओपिनियन ले कौन रहा है? भाई मास हमारा करीब 150 करोड़ की आबादी है, इसका ओपिनियन कौन ले रहा है? संघ के लोग खड़े होंगे, वो बोलेंगे कि नहीं जनता, ये जनता नहीं है। अभी तक उनका तिस्म था, वो कहते थे कि पूरे देश में मोदी जी का डंका चल रहा है, जबकि 1/3 हिस्से में भी भारतीय जनता पार्टी स्टेट में रूल नहीं कर रही है।
लगातार चुनावों में जनता खारिज कर रही है। इतने तंत्र संस्थाओं का दुरुपयोग के बावजूद एक तरह से जनता इससे लड़ रही है और जनता को प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा आपको है। लगता है कि वो सवाल सही था, उसका जवाब सही मोदी जी ने नहीं दिया? देखिए, मोदी जी खुद ही लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। वो किस मुँह से जवाब देंगे? देखिए, कथनी और करनी में भेद छुपता नहीं है, और आज के दौर में तो और नहीं है, डिजिटल ज़माना है। आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो दिखाई देता है, जनता उसको महसूस करती है। सीधे तौर पर आपने सुना लोगों का क्या कहना है, आप भी सोचिएगा क्या ना, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जय के लिए नहीं होती है, निश्चित तौर पर आपकी कमियों के बारे में होती है जिसका आपको जवाब देना होता है, लेकिन आप तो करते ही नहीं हो। लेकिन जहाँ करना होता है वहाँ पे ये स्थितियाँ बन जाती है। तो ये जनता का जवाब था, आपने जो सुना सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर मारिएगा। आप हमारी मेहनत पे पानी मत फेरिए, कुछ कीजिए साहब। हम दो लोग की बहुत मेहनत है। विक्की विश्वकर्मा कैमरा पर्सन और मैं तुषार शर्मा का नमस्कार।